कहानी का शीर्षक जल प्रलय का नायक। भाग 1। सत्यव्रत का प्रारंभिक जीवन और राज्य की छवि। प्राचीन काल में, जब मनुष्य का इतिहास अभी शब्दों में नहीं बंधा था और सभ्यताएं बस पृथ्वी की सतह पर अंकुर की तरह उगना शुरू ही हुई थी, भारतवर्ष के दक्षिणी छोर पर एक महान, समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, द्रविड़ देश। इस भूमि के लोग शांत स्वभाव के, धर्मनिष्ठ और प्रकृति पूजक थे। घने जंगल, विस्तृत नदियां, उर्वर भूमि और चारों ओर विस्तृत पर्वत श्रृंखलाएं इस राज्य को स्वर्ग जैसा बनाती थी। इसी राज्य का शासन चलाते थे राजा सत्यव्रत। सत्यव्रत बाल्यकाल से ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे। उनके पिता राजा सत्यरथ द्रविड़ वंश के एक प्रखर शासक थे। सत्यरथ ने अपने पुत्र को बचपन से ही धर्म, नीति, युद्ध का कला, ज्योतिष और शास्त्र वेद सभी का ज्ञान दिया। सत्यव्रत में न्यायप्रियता और करुणा इतनी अधिक थी कि प्रजा उन्हें बचपन से ही छोटे मनु कहकर पुकारती थी। ये उपनाम आगे चलकर मानव भविष्य की किसी गहन सच्चाई का संकेत था। जब सत्यव्रत युवा हुए तो उनके चरित्र में 3 विशेषताएं प्रबल रूप से चमकने लगी। 1. सत्य के प्रति अटूट श्रद्धा। 2. धर्म के लिए किसी भी प्रकार का त्याग करने की तत्परता। 3. प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान। उनका मानना था कि पृथ्वी पर जीवन इसलिए फलता फूलता है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है। वे जंगलों को काटने से पहले नए वृक्ष लगाने का आदेश देते, नदियों को प्रदूषित करने पर दंड देते और पशु जीवों को अनावश्यक मारने पर रोक लगाते थे। प्रजा उनके इन गुणों के कारण उन्हें देव तुल्य मानती थी। राज्य की विशेषताएं। द्रविड़ देश अपने समय के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक था। ऊंचे ऊंचे महलों में पाषाण और लकड़ी की सुंदर नक्काशी थी। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, वेद व मंत्रों का स्वर और चंदन व धूप की सुगंध वातावरण को दिव्य बनाती थी। राज्य के बीचों बीच सरस्वती नदी की एक दक्षिणी उपधारा बहती थी, जिसे लोग कृत्या कहते थे। कृत्या नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि लोग उसके जल में अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। सत्यव्रत इसी नदी के किनारे अक्सर ध्यान किया करते। उनका मानना था कि नदी की धारा के साथ पृथ्वी की ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसी से जीवन की लय बनी रहती है। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने पृथ्वी की नियति बदल दी। मछली और मनु, सत्यव्रत का अद्भुत मिलन। अद्भुत मछली से पहली भेंट। एक दिन सुबह जब सूरज अभी क्षितिज के पीछे से झांकना ही शुरू हुआ था, सत्यव्रत अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नदी के तट पर पहुंचे। हल्की हवा बह रही थी। कृत्या नदी का पानी सुनहरी चमक देता दिख रहा था। राजा ने अपनी जलपात्र को अपने हाथ में लिया, नदी में डुबोया और संध्या तर्पण के कुछ श्लोक दोहराने लगे। उसी समय पानी में कुछ हलचल हुई। राजा ने ध्यान से देखा, एक छोटी चमकीली मछली उनके पात्र में आ गई थी। इतनी छोटी कि 2 उंगलियों से भी उठाई जा सकती थी, लेकिन उसके शरीर पर एक अजीब सी दैवी चमक थी। राजा मुस्कुराए। छोटी सी प्राणी, तुम्हें तो इतना छोटा पात्र भी समुद्र जैसा लगता होगा। मछली ने मानो मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू कर दिया। राजन, मुझे अपने पास रखो। नदी में मैं बड़ी मछलियों का ग्रास बन जाऊंगी। मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। सत्यव्रत चौंक गए। कभी किसी मछली को बोलते तो नहीं सुना था, लेकिन उनका मन करुणा से भर उठता था। उन्होंने बिना अधिक सोचे उस छोटी मछली को अपने जल पात्र में रख लिया और महल की ओर चल दिए। मछली का चमत्कार। अगले दिन जब राजा ने उस पात्र को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मछली अब पहले से 2 गुनी बड़ी हो चुकी थी। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में डाल दिया। कुछ दिनों बाद वह इतने आकार की हो गई कि उस पात्र में भी समा नहीं पाई। मछली फिर बोली, राजन, कृपया मुझे और बड़े स्थान में रहने दे, मेरी वृद्धि रुकती नहीं। राजा ने उसे महल के बगीचे की जल टंकी में डलवा दिया।
लेकिन कुछ ही सप्ताहों में वह टंकी भी छोटी पड़ गई। राजा स्वयं आश्चर्य में डूबने लगे। ये साधारण मछली नहीं हो सकती, इसकी शक्ति दैवी है। उन्होंने मछली को बड़ी झील में भिजवा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में झील भी छोटी पड़ने लगी। मछली इतनी विशाल हो गई कि लोग दूर से उसे देखते और प्रणाम करते। अंततः सत्यव्रत समझ गए, ये कोई साधारण जीव नहीं, ये कोई दिव्य रूप है। एक दिन मछली ने पुनः मानव स्वर में कहा, राजन सत्यव्रत, मेरा वास्तविक रूप देखने के लिए तैयार हो जाओ। और अचानक जल में तेज प्रकाश फैल गया। मछली का शरीर फैलता गया, चमकता गया, और देखते ही देखते वह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार बन गया। सत्यव्रत अचंभित होकर साष्टांग दंडवत हो गए। विष्णु स्वर बोले, सत्यव्रत, आने वाला समय पृथ्वी के लिए संकटपूर्ण है। तुम्हारे धर्म, सत्य और करुणा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। कुछ समय बाद इस भूमि पर एक महान प्रलय आने वाला है, ऐसी जलखा वृष्टि जो पृथ्वी को डूबा देगी। सिर्फ वे प्राणी बचेंगे जिन्हें तुम अपने साथ नौका में लेकर चलोगे। सत्यव्रत चौंक पड़े। प्रलय? पृथ्वी कैसे बचेगी प्रभु? विष्णु ने उत्तर दिया, तुम बचे रहोगे, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हो। तुम्हारे नेतृत्व में नई सृष्टि का आरंभ होगा। तुम मनु बनोगे, वैवस्वत मनु, अगले युग के प्रथम मानव नियंता। सत्यव्रत के हृदय में श्रद्धा, भय, कर्तव्य सब एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने वचन दिया, प्रभु, आपका आदेश मेरे लिए ब्रह्म वाक्य है, मैं जो कहेंगे करूंगा। और यही वो क्षण था जब सत्यव्रत की नियति बदल गई और वह एक राजपुरुष से उठकर जगत का रक्षक बनने की ओर अग्रसर हुआ। एक दिव्य संदेश के बाद की रात। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के प्रकट होने के बाद राजा सत्यव्रत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। रात गहरा चुकी थी, पर उन्हें नींद नहीं आई। बाहरी आकाश में चंद्रमा धुंधला दिखाई दे रहा था, मानो वह भी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो। सत्यव्रत महल की छत पर अकेले बैठे शांत हवा में ये सोच रहे थे, यदि सचमुच प्रलय आने वाली है तो क्या मेरी पूरी प्रजा, मेरे राज्य, ये धरती सब नष्ट हो जाएगा? क्या मैं उन्हें बचा पाऊंगा? उनके मन में हजारों प्रश्न उठते, पर एक आवाज बार बार उनके भीतर गूंजती, तुम्हें नई सृष्टि का निर्माता बनना है, तुम्हारे निर्णय पर भविष्य टिका है। उसी रात राजा ने संकल्प लिया, प्रलय आए या विनाश, मैं जीवन बचाऊंगा। 2. प्रकृति के बदलते संकेत। धीरे धीरे वह समय आने लगा जिसकी आहट विष्णु ने दी थी। द्रविड़ देश में प्रकृति में अजीब बदलाव दिखाई देने लगे। नदियां असामान्य रूप से फूलने लगी। सूखे मौसम में भी कृत्या नदी का जल स्तर हर दिन कुछ इंच बढ़ता जा रहा था। यह इतना अनोखा था कि राज्य के पुरोहित और ऋषि भी कारण न समझ सके। पक्षियों का प्रवास रुक गया। जो पक्षी हर वर्ष उत्तर दिशा की ओर उड़ते थे, वे इस बार जंगलों में ही ठहर गए। जानवर भी बेचैन दिखते, कई अचानक ही पहाड़ों की दिशा में भागते। आकाश में एक विचित्र लालिमा छाने लगी। धीरे धीरे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही रहस्यमयी लाल प्रकाश से भरे रहने लगे। लोग इसे अपशकुन समझने लगे। राजा सत्यव्रत जानते थे कि ये सब आने वाले महासंकट की शुरुआती चेतावनियां हैं। उन्होंने बिना देर किए अपने विश्वसनीय मंत्रियों, पुरोहितों और वैज्ञानिकों को बुलाया। 3 राजा का आदेश, एक महान नौका का निर्माण। सत्यव्रत सभी से बोले, भगवान विष्णु ने संकेत दिया है कि आने वाला समय भयानक है। हमें एक ऐसी विशाल नौका बनानी होगी जिसमें मनुष्यों, पशुओं, बीजों और आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित बचाया जा सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने साहस करके पूछा, महामहिम, प्रलय, जल वृष्टि, क्या ये निश्चित है? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं। फिर उन्होंने अपने हस्तलिखित नक्शे प्रस्तुत किए। नौका इतनी विशाल होगी कि
कई सौ मनुष्य रह सके, महत्वपूर्ण जीव जंतुओं के जोड़े रखे जा सके, हर प्रकार के अनाज बीज सुरक्षित रखे जा सके, वर्षों तक पानी और भोजन का प्रबंध हो। सभी मंत्रियों ने बिना किसी प्रश्न के उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। राजा ने खुद नौका की पहली लकड़ी पर कुल्हाड़ी मारी, एक शुभ आरंभ के लिए। 4. प्रजाजन की प्रतिक्रिया। राजा के आदेश के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। कुछ लोग भयभीत हुए, कुछ हैरान। कई लोग सोचते, क्या सच में प्रलय आने वाली है? क्या राजा किसी धोखे में है? क्या हमने कोई पाप किया है जो भगवान हमें दंड देंगे? लेकिन सत्यव्रत अपने निर्णय पर अडिग थे। राजा ने जनसभा की और वहां एक बड़े स्तंभ के ऊपर खड़े होकर बोले, मेरी प्रजा, मेरे परिवार, मैं तुमसे कोई बात छिपाने के लिए नहीं खड़ा हूं। जल्द ही पृथ्वी पर ऐसी जलवृष्टि होगी कि जीवन डूब जाएगा। हम सबको मिलकर तैयारी करनी होगी। मैं तुम में से हर परिवार से एक प्रतिनिधि चुनूंगा। हर जाति वर्ग के लोग नौका में स्थान पाएंगे। उनकी बात सुनकर कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने राजा की जय जयकार की। कई लोगों के मन में भय का पर्वत खड़ा हो गया। पर एक बात स्पष्ट थी, राजा सत्यव्रत के शब्दों पर सभी को पूर्ण विश्वास था। 5. देवताओं के दूत और ऋषियों का आगमन। नौका के निर्माण के दौरान एक दिन महल के द्वार पर कई दिव्य व्यक्तित्व प्रकट हुए। वे थे ऋषि अत्रि, ऋषि भृगु, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ। वे आकाश मार्ग से आए थे, जैसे पूरी सृष्टि राजा सत्यव्रत को इस महान कार्य के लिए तैयार कर रही हो। ऋषि वशिष्ठ बोले, राजन, समय कम है। प्रलय आने से पूर्व नौका पूर्ण होनी चाहिए। हम आपको मार्गदर्शन देने आए हैं। ऋषियों ने राजा को बताया कौन ऐसे पशु जोड़े भविष्य के लिए आवश्यक होंगे, किस प्रकार के औषधीय पौधों के बीज सुरक्षित रखने चाहिए, किस प्रकार राज्य के आहार और जल का दीर्घकालीन संग्रह किया जाए, नौका किस दिशा में चलाई जाए। राजा ने हाथ जोड़कर उनका आभार स्वीकार किया। 6. नौका का निर्माण पूर्ण होने लगा। महीनों की अथक मेहनत के बाद एक अद्भुत, विशाल और अत्यंत मजबूत नौका तैयार होने लगी। उसका आकार इतना बड़ा था कि दूर से देखने पर वह किसी पर्वत की तरह दिखाई देती थी। विशेष बातें, नौका 3 मंजिला थी। नीचे के तल में भोजन, जल और बीज रखे गए। बीच के तल में पशु जोड़े, ऊपर के तल में मनुष्य और धर्म ग्रंथ। नौका पर एक विशाल रस्सी बांधने की जगह तैयार थी, जिसके उद्देश्य को कोई नहीं जानता था सिवाय सत्यव्रत के। राजा जब भी उस नौका के पास जाते, उनके भीतर भय और गर्व दोनों भाव एक साथ उमड़ते। 7. पहली वर्षा, असामान्य शुरुआत। कुछ ही दिनों में मौसम अचानक बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए। वर्षा शुरू हुई, पर यह वर्षा सामान्य नहीं थी। बूंदें असामान्य रूप से भारी थी। हवा में समुद्र कसी खारी गंध घुलने लगी। बादलों की गर्जना कानों को चीर रही थी। लोग समझ गए, यह वही प्रलय की शुरुआत है जिसकी चेतावनी राजा ने दी थी। राजा सत्यव्रत तुरंत सभी तैयारियां देखने लगे। नौका तट पर मजबूती से बांधी गई। पशुओं को लाना शुरू हुआ। बीजों के पात्र व्यवस्थित किए गए। लोग रोते हुए अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे, क्योंकि नौका में केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। 8. विष्णु का पुनः आगमन। वर्षा के बीच अचानक आकाश में एक विशाल, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा सत्यव्रत ने देखा, वही दिव्य मत्स्य अवतार जल में प्रकट हुए। विष्णु बोले, समय आ गया है सत्यव्रत, नौका तैयार रखो। जब जल पूरी पृथ्वी को ढक लेगा, मैं स्वयं तुम्हारी नौका को दिशा दूंगा। इस रस्सी को मेरी सींग में बांध देना, ताकि मैं तुम सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं। राजा के भीतर दृढ़ता की एक नई शक्ति जाग उठी। 9. प्रलय की रात पास आती है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा था। पहाड़ों की चोटियां भी धीरे धीरे डूबने लगी, मानो पृथ्वी सिसक रही हो।
और आकाश शोक गीत गा रहा हो। राजा सत्यव्रत ने अंतिम बार अपने महल को देखा। उनकी आंखें भर आई। यही उनका बचपन बीता, यही उनकी प्रजा रही। किंतु यह सब छोड़ना ही नियति था। उन्होंने नौका में प्रवेश किया। दरवाजे बंद कर दिए गए। लगभग तुरंत ही एक विराट लहर ने नौका को ऊपर उठा दिया और प्रलय, वास्तविक प्रलय, शुरू हो चुका था। भाग 3, महाप्रलय का आरंभ और सत्यव्रत की अद्भुत यात्रा। समय बीतता गया। नौका तैयार थी। पशु पक्षियों को स्थान मिल चुका था। बीज अनाज सुरक्षित रखे जा चुके थे। सत्यव्रत मन में दैवी संदेश को सहेजे दिन रात राज्य और प्रजा को विनाश से बचाने में लगे थे। लेकिन चाहे कितना भी प्रयास कर ले, प्रकृति के महान परिवर्तन को रोकना अब संभव नहीं था। प्रलय के प्रथम संकेत। एक रात अचानक हवा का स्वर बदलने लगा। सामान्य दिनों के विपरीत हवा में एक विचित्र गूंज थी, मानो आकाश के भीतर कहीं शंख बज रहा हो। वृक्षों की पत्तियां अजीब सी झंझनाहट के साथ कांप रही थी। पक्षी घोंसलों से बाहर निकलकर बिना दिशा उड़ने लगे। राज्य की नदियां अचानक अनियंत्रित हो गई। धारा बढ़ती जा रही थी। अगले ही दिन महल के राजपुरोहित महासिद्ध महर्षि गालव घबराए हुए राजा के पास आए। राजन, आकाश में अपूर्व संयोग बन रहा है। सप्तर्षि मंडल उतरते दिख रहे हैं। ग्रहों का मार्ग असामान्य है। ये वही संकेत है जो महाप्रलय से पहले होते हैं। सत्यव्रत शांत थे, क्योंकि वे पहले ही जान चुके थे कि ये समय आने वाला है। परंतु उनके भीतर पिता, पुत्र, गुरु, शासक, हर रूप एक अजीब पीड़ा से भर उठा था। गुरुदेव, यही वह समय है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने मुझे बताया था। गालव चकित होकर बोले, तो ये सत्य है राजन। वह दैवी मछली जिनके बारे में आप कह रहे थे, वही विष्णु का अवतार थी। हाँ गुरुदेव, और वही मुझे आगे का मार्ग भी दिखाएंगे। प्रजा को सुरक्षित स्थान की प्रतीक्षा। राजा ने तत्काल आदेश दिए, उन लोगों को ऊंचे स्थानों पर भागने के लिए, नगर के द्वार खोलने के लिए, महिलाओं और बच्चों को पहले भेजने के लिए, मवेशियों और अन्न को सुरक्षित ऊंची पहाड़ियों की ओर ले जाने के लिए। लेकिन प्रलय जिस गति से आने वाला था, मनुष्य के कदम और तैयारी उतनी तेज नहीं हो सकती थी। राज्य में बेचैनी फैलने लगी। आकाश में काले बादल नजर आने लगे। गरज की आवाज कान फाड़ने लगी। पक्षियों की चीखें सुनकर गांवों के लोग समझ गए कि कुछ भयावह होने वाला है। सत्यव्रत का अंतिम संबोधन। प्रलय के ठीक एक दिन पहले राजा ने अपने महल की छत पर खड़े होकर प्रजाजन को संबोधित किया। उनकी वाणी भारी थी, परंतु किसी भी डर से रहित। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम सबको इस अंतिम क्षण में सच बताने के लिए बुलाया है। धरती का एक चक्र समाप्त हो रहा है और नया चक्र शुरू होने वाला है। यह विनाश मेरी दृष्टि में दुर्भाग्य नहीं, पृथ्वी के लिए नया आरंभ है। मैं तुम सबका रक्षक हूं। जितना संभव होगा मैं तुम सबको बचाने का प्रयास करूंगा। पर याद रखना, यह परिवर्तन देवों की आज्ञा है। कुछ लोग रोने लगे, कुछ राजा की प्रशंसा करने लगे, और कुछ प्रजाजन जो अत्यंत निष्ठावान थे राजा के चरणों में गिर पड़े। परंतु सत्यव्रत जानते थे, उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर अकेले ही चलना होगा। आकाश फट पड़ा। उस रात आकाश अचानक बिजली से भर उठा। पहले हल्की वर्षा हुई, फिर अचानक बारिश की बूंदें मोटी होकर जमीन पर पत्थरों की तरह गिरने लगी। अचानक क्षितिज के सभी दिशाओं में एक साथ बिजली की झड़ी लग गई, जैसे हजारों आंकड़े चमक रहे हों। नदियां किनारों को तोड़कर बह चली। उनका जल स्तर क्षण-क्षण बढ़ता जा रहा था। धरती की दरारों से पानी फूटने लगा। वन, पर्वत, खेत, गृह, सब कुछ नमी के बोझ से हिल उठे। प्रकृति जैसे अपना संतुलन खो चुकी थी। ये वही क्षण था जिसका संकेत विष्णु ने दिया था। नौका का प्रस्थान। बारिश अचानक अत्यधिक हो गई
और तूफान इतना भयानक कि कुछ दूर खड़े लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। सत्यव्रत ने तुरंत पशु पक्षियों को नौका में चढ़ाने का आदेश दिया। उनके पुत्र इल, ऋषि गालव और कुछ गिने चुने निष्ठावान जन भी नौका पर थे। राजा नौका पर चढ़े, किंतु जैसे ही चढ़ने लगे, अचानक उन्हें लगा कोई उन्हें पुकार रहा है। पीछे मुड़कर देखा, अंधकार के बीच एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर तेज था। सत्यव्रत ने तुरंत उन्हें अंदर आने का संकेत दिया, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं इस यात्रा का अंग नहीं हूं। मेरा ध्येय पूर्ण हो चुका है। आप अपनी राह चलें। आपके भीतर धर्म की जो ज्योति है, उसी से सृष्टि पुनः जन्म लेगी। सत्यव्रत कुछ बोल पाते उससे पहले ही वृद्ध साधु कहीं गायब हो गए, मानो वे कोई देवदूत हो जिनका काम केवल राजा को आशीर्वाद देना था। नौका पर सभी मौजूद थे। जैसे ही राजा ने प्रस्थान करो कहा, लहरों ने नौका को उठाया और वो उफनते पानी में तैरने लगी। विष्णु का आगमन, दैवी रस्सी का बंधन। जल इतना बढ़ चुका था कि पर्वतों की चोटी भी डूबने लगी थी। बिजली की लपटें आकाश को चीर रही थी। ऐसे में सत्यव्रत की नौका अनियंत्रित होकर किसी भी दिशा में गिर सकती थी। उसी समय जल में अद्भुत प्रकाश फैला। एक विशाल मत्स्य रूप जल से बाहर आया। उसका शरीर पर्वत जितना बड़ा, आंखें सूर्य के समान चमकदार और सिर के मध्य पर शंख जैसा सफेद चिन्ह। यह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। उन्होंने गगन भेदी वाणी में कहा, हे मनु, अब आगे मैं तुम्हारी नौका का पथ प्रदर्शक बनूंगा। इस रस्सी को मेरे सींगों से बांध दो। तुम्हारी नौका इस अनंत सागर में सुरक्षित चलेगी। सत्यव्रत ने तुरंत दिव्य रस्सी नौका के अग्रभाग से उठाई और मत्स्य अवतार के सींगों में बांध दी। जैसे ही रस्सी बंधी, नौका स्थिर हो गई। वही जल जो पहले उसे डुबोने को तैयार था, अब शांत होकर सहायक जैसा दिखने लगा। भय और आशा के बीच यात्रा। अब यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें वो आकाश दिखाई नहीं देता था। बादल पृथ्वी की छत बन चुके थे। सूर्य का कोई चिन्ह नहीं था। भूमि कहीं भी मौजूद नहीं थी। सिर्फ जल ही जल था, असीम, अनंत, अटूट। नौका में पशु पक्षी रो रहे थे। कुछ डर से चुप थे, कुछ अंधकार देखकर कांप रहे थे। इल धीरे से बोला, पिताश्री, क्या हम सच में बच सकेंगे? सत्यव्रत ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हम सिर्फ अपने प्रयास से नहीं, दैवी मार्गदर्शन से बचेंगे। जहां धर्म होता है, वहां रक्षा सदा आती है। प्रलय की लहरें नौका को ऊंचाई पर उछालती, फिर नीचे गिराती, परंतु रस्सी और मत्स्य अवतार की उपस्थिति सबको सुरक्षित रखे हुए थी। प्रलय की ये यात्रा दिनोंदिन चलती गई। समय का अनुमान खो गया। दिन और रात का फर्क मिट गया। केवल लहरों का शोर, बादलों की गड़गड़ाहट और भगवान विष्णु का चमकता रूप साथ था। प्रलय में गूंजती दैवी वाणी। एक रात जब सभी सो रहे थे, सत्यव्रत ध्यान में बैठे थे। तभी मत्स्य अवतार ने दूर से आवाज दी, मनु, ये प्रलय केवल जल से ही नहीं, पिछले युगों के पापों से भी उत्पन्न हुई है। नए युग में तुम वह मानव धर्म स्थापित करोगे जो सृष्टि को फिर संतुलन में लाएगा। सत्यव्रत ने पूछा, प्रभु, क्या ये जल कभी शांत होगा? विष्णु बोले, हां मनु, जब सप्तर्षि द्वारा निर्धारित काल पूरा होगा, तब जल पीछे हटेगा। भूमि फिर उभरेगी और तुम उस भूमि पर नए जीवन का बीज रोपोगे। राजा का हृदय श्रद्धा से भर उठा। भाग 3। महाप्रलय का आरंभ और सत्यव्रत की अद्भुत यात्रा। समय बीतता गया। नौका तैयार थी। पशु पक्षियों को स्थान मिल चुका था।
बीज अनाज सुरक्षित रखे जा चुके थे। सत्यव्रत मन में दैवी संदेश को सहेजे दिन रात राज्य और प्रजा को विनाश से बचाने में लगे थे। लेकिन चाहे कितना भी प्रयास कर ले, प्रकृति के महान परिवर्तन को रोकना अब संभव नहीं था। प्रलय के प्रथम संकेत। एक रात अचानक हवा का स्वर बदलने लगा। सामान्य दिनों के विपरीत हवा में एक विचित्र गूंज थी, मानो आकाश के भीतर कहीं शंख बज रहा हो। वृक्षों की पत्तियां अजीब सी झंझनाहट के साथ कांप रही थी। पक्षी घोंसलों से बाहर निकलकर बिना दिशा उड़ने लगे। राज्य की नदियां अचानक अनियंत्रित हो गई, धारा बढ़ती जा रही थी। अगले ही दिन महल के राजपुरोहित महासिद्ध महर्षि गालव घबराए हुए राजा के पास आए। राजन, आकाश में अपूर्व संयोग बन रहा है। सप्तर्षि मंडल उतरते दिख रहे हैं। ग्रहों का मार्ग असामान्य है। ये वही संकेत है जो महाप्रलय से पहले होते हैं। सत्यव्रत शांत थे, क्योंकि वे पहले ही जान चुके थे कि ये समय आने वाला है। परंतु उनके भीतर पिता, पुत्र, गुरु, शासक, हर रूप एक अजीब पीड़ा से भर उठा था। गुरुदेव, यही वह समय है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने मुझे बताया था। गालव चकित होकर बोले, तो ये सत्य है राजन? वह दैवी मछली जिनके बारे में आप कह रहे थे, वही विष्णु का अवतार थी। हाँ गुरुदेव, और वही मुझे आगे का मार्ग भी दिखाएंगे। प्रजा को सुरक्षित स्थान की प्रतीक्षा। राजा ने तत्काल आदेश दिए, उन लोगों को ऊंचे स्थानों पर भागने के लिए, नगर के द्वार खोलने के लिए, महिलाओं और बच्चों को पहले भेजने के लिए, मवेशियों और अन्न को सुरक्षित ऊंची पहाड़ियों की ओर ले जाने के लिए। लेकिन प्रलय जिस गति से आने वाला था, मनुष्य के कदम और तैयारी उतनी तेज नहीं हो सकती थी। राज्य में बेचैनी फैलने लगी। आकाश में काले बादल नजर आने लगे। गरज की आवाज कान फाड़ने लगी। पक्षियों की चीखें सुनकर गांवों के लोग समझ गए कि कुछ भयावह होने वाला है। सत्यव्रत का अंतिम संबोधन। प्रलय के ठीक एक दिन पहले राजा ने अपने महल की छत पर खड़े होकर प्रजाजन को संबोधित किया। उनकी वाणी भारी थी, परंतु किसी भी डर से रहित। हे मेरी प्रजा, मैंने तुम सबको इस अंतिम क्षण में सच बताने के लिए बुलाया है। धरती का एक चक्र समाप्त हो रहा है और नया चक्र शुरू होने वाला है। यह विनाश मेरी दृष्टि में दुर्भाग्य नहीं, पृथ्वी के लिए नया आरंभ है। मैं तुम सबका रक्षक हूं। जितना संभव होगा मैं तुम सबको बचाने का प्रयास करूंगा। पर याद रखना, यह परिवर्तन देवों की आज्ञा है। कुछ लोग रोने लगे, कुछ राजा की प्रशंसा करने लगे, और कुछ प्रजाजन जो अत्यंत निष्ठावान थे राजा के चरणों में गिर पड़े। परंतु सत्यव्रत जानते थे, उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर अकेले ही चलना होगा। आकाश फट पड़ा। उस रात आकाश अचानक बिजली से भर उठा। पहले हल्की वर्षा हुई, फिर अचानक बारिश की बूंदें मोटी होकर जमीन पर पत्थरों की तरह गिरने लगी। अचानक क्षितिज के सभी दिशाओं में एक साथ बिजली की झड़ी लग गई, जैसे हजारों आंकड़े चमक रहे हों। नदियां किनारों को तोड़कर बह चली। उनका जल स्तर क्षण क्षण बढ़ता जा रहा था। धरती की दरारों से पानी फूटने लगा। वन, पर्वत, खेत, गृह, सब कुछ नमी के बोझ से हिल उठे। प्रकृति जैसे अपना संतुलन खो चुकी थी। ये वही क्षण था जिसका संकेत विष्णु ने दिया था। नौका का प्रस्थान। बारिश अचानक अत्यधिक हो गई और तूफान इतना भयानक कि कुछ दूर खड़े लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। सत्यव्रत ने तुरंत पशु पक्षियों को नौका में चढ़ाने का आदेश दिया। उनके पुत्र इल, ऋषि गालव और कुछ गिने चुने निष्ठावान जन भी नौका पर थे। राजा नौका पर चढ़े, किंतु जैसे ही चढ़ने लगे, अचानक उन्हें लगा कोई उन्हें पुकार रहा है। पीछे मुड़कर देखा, अंधकार के बीच एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर तेज था। सत्यव्रत ने तुरंत उन्हें अंदर आने का संकेत दिया, लेकिन साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन,
मैं इस यात्रा का अंग नहीं हूं। मेरा ध्येय पूर्ण हो चुका है। आप अपनी राह चलें। आपके भीतर धर्म की जो ज्योति है, उसी से सृष्टि पुनः जन्म लेगी। सत्यव्रत कुछ बोल पाते उससे पहले ही वृद्ध साधु कहीं गायब हो गए, मानो वे कोई देवदूत हो जिनका काम केवल राजा को आशीर्वाद देना था। नौका पर सभी मौजूद थे। जैसे ही राजा ने प्रस्थान करो कहा, लहरों ने नौका को उठाया और वो उफनते पानी में तैरने लगी। डैश विष्णु का आगमन, दैवी रस्सी का बंधन। जल इतना बढ़ चुका था कि पर्वतों की चोटी भी डूबने लगी थी। बिजली की लपटें आकाश को चीर रही थी। ऐसे में सत्यव्रत की नौका अनियंत्रित होकर किसी भी दिशा में गिर सकती थी। उसी समय जल में अद्भुत प्रकाश फैला। एक विशाल मत्स्य रूप जल से बाहर आया। उसका शरीर पर्वत जितना बड़ा, आंखें सूर्य के समान चमकदार और सिर के मध्य पर शंख जैसा सफेद चिन्ह। यह भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार था। उन्होंने गगन भेदी वाणी में कहा, हे मनु, अब आगे मैं तुम्हारी नौका का पथ प्रदर्शक बनूंगा। इस रस्सी को मेरे सींगों से बांध दो। तुम्हारी नौका इस अनंत सागर में सुरक्षित चलेगी। सत्यव्रत ने तुरंत दिव्य रस्सी नौका के अग्रभाग से उठाई और मत्स्य अवतार के सींगों में बांध दी। जैसे ही रस्सी बंधी, नौका स्थिर हो गई। वही जल जो पहले उसे डुबोने को तैयार था, अब शांत होकर सहायक जैसा दिखने लगा। डैश भय और आशा के बीच यात्रा। अब यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जिसमें वो आकाश दिखाई नहीं देता था। बादल पृथ्वी की छत बन चुके थे। सूर्य का कोई चिन्ह नहीं था। वो भूमि कहीं भी मौजूद नहीं थी। सिर्फ जल ही जल था, असीम, अनंत, अटूट। नौका में पशु पक्षी रो रहे थे। कुछ डर से चुप थे, कुछ अंधकार देखकर कांप रहे थे। इल धीरे से बोला, पिताश्री, क्या हम सच में बच सकेंगे? सत्यव्रत ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हम सिर्फ अपने प्रयास से नहीं, दैवी मार्गदर्शन से बचेंगे। जहां धर्म होता है, वहां रक्षा सदा आती है। प्रलय की लहरें नौका को ऊंचाई पर उछालती, फिर नीचे गिराती, परंतु रस्सी और मत्स्य अवतार की उपस्थिति सबको सुरक्षित रखे हुए थी। प्रलय की ये यात्रा दिनोंदिन चलती गई। समय का अनुमान खो गया। दिन और रात का फर्क मिट गया। केवल लहरों का शोर, बादलों की गड़गड़ाहट और भगवान विष्णु का चमकता रूप साथ था। डैश प्रलय में गूंजती दैवी वाणी। एक रात जब सभी सो रहे थे, सत्यव्रत ध्यान में बैठे थे। तभी मत्स्य अवतार ने दूर से आवाज दी, मनु, ये प्रलय केवल जल से ही नहीं, पिछले युगों के पापों से भी उत्पन्न हुई है। नए युग में तुम वह मानव धर्म स्थापित करोगे जो सृष्टि को फिर संतुलन में लाएगा। सत्यव्रत ने पूछा, प्रभु, क्या ये जल कभी शांत होगा? विष्णु बोले, हां मनु, जब सप्तर्षि द्वारा निर्धारित काल पूरा होगा, तब जल पीछे हटेगा, भूमि फिर उभरेगी। भाग 4, प्रलय की चरम अवस्था और मत्स्यावतार का मार्गदर्शन। पृथ्वी अब अपने अंतिम धैर्य पर खड़ी थी। आकाश में काले बादल इतने घने हो चुके थे कि सूर्य का तेज मानो किसी दूरस्थ ब्रह्मांड में विलीन हो गया हो। दक्षिण दिशा से उठने वाली हवाओं का स्वर बदल चुका था। अब वे गीत नहीं, गर्जना थी। वृक्षों की शाखाएं टूट की टूट कर गिर रही थी। पर्वतों की चोटियां धुंध में खोती जा रही थी और नदियां अपने तटों को निगलती हुई उन्मत्त होकर बह रही थी। नौका में बैठे राजा सत्यव्रत और उनके चुने हुए लोग मौन थे। उनमें भय था, श्रद्धा थी, लेकिन सबसे अधिक एक ऐसी अनुभूति थी जो शब्दों में नहीं बन सकती थी। वो अनुभूति थी सृष्टि के अंत को अपनी आंखों से देखने की। नौका का अंतिम प्रस्थान। प्रलय के पहले ही दिन नौका हिलने लगी। हर क्षण ऐसा लगता था कि मानो समुद्र के नीचे से कोई अदृश्य दैत्य उसे ऊपर उठाकर पटक रहा हो। राजा सत्यव्रत आगे बढ़कर सबको संभालते हुए बोले, सब लोग शांत रहें,
यह वही महासंकट है जिसकी सूचना भगवान विष्णु ने दी थी। हम भय के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि इस नौका में प्रभु का वरदहस्त है। उनके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि भयभीत लोग भी स्थिर हो गए। अचानक समुद्र का जल और भी उग्र होने लगा। लहरें इतनी ऊंची उठती कि मानो आकाश को छू लें, और फिर गर्जना करते हुए नौका पर गिर पड़ती। नौका डगमगाती, लेकिन टूटती नहीं, क्योंकि वह दिव्य अस्त्रक शक्ति से सुरक्षित थी, जिसे देवों ने मंत्रक सिद्ध लकड़ियों में बांध रखा था। धीरे धीरे धरती जल में समा गई। पहाड़ों की चोटियां अब बस छोटे द्वीपों की तरह दिखाई दे रही थी। फिर वे भी उतरती लहरों के नीचे डूब गई। अब पृथ्वी पर केवल एक ही चीज जीवित बची थी, सत्यव्रत की नौका, मत्स्यावतार का दिव्य प्राकट्य। समुद्र में तूफान अपने चरम पर था। ऐसे में अचानक दूर कहीं से एक तेज प्रकाश उठता दिखा। लहरें मानो उस प्रकाश से प्रभावित होकर शांत होने लगी। प्रकाश जैसे ही पास आया, नौका से बैठे लोगों ने देखा एक विशाल, अत्यंत दिव्य और आकाश जितने लंबे शरीर वाला प्राणी जल से उठ रहा था। उसका मुख मछली का था, पर तेज और प्रभाव देवताओं जैसा। देह पर दिव्य आभा, माथे पर वैदिक चिन्ह और शंख चक्र गदा का आभासी प्रकाश उसके आसपास मंडरा रहा था। सभी जान गए, भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में पधारे हैं। सत्यव्रत तुरंत नौका से खड़े होकर जल में प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, आपके आदेशानुसार हम सब नौका लेकर चले। कृपा कर हमें इस प्रलय समुद्र से मार्ग दिखाए। भगवान मत्स्य रूप में बोले, सत्यव्रत, तुम धर्म के पथ पर चले, इसलिए आज संपूर्ण जीव जगत तुम्हारी गोद में सुरक्षित है। अब समय है कि मैं इस नौका को मार्ग दिखाऊं। तुम अपने लोग, ऋषि मुनि और हर प्राणी को सुरक्षित पकड़े रखो और नौका को मेरे सींग पर बांध दो। सत्यव्रत ने तुरंत देवराज द्वारा दिए गए नाग रस्सी को ले जाकर भगवान के विशाल सींग से बांध दिया। नौका अब दिव्य गति से आगे बढ़ने लगी, मानो स्वयं समय का प्रवाह उसे खींच रहा हो। प्रलय में ध्वनित होने वाला ब्रह्मा और सत्य, समुद्र की गर्जना के बीच अचानक एक शांत, गहरी ध्वनि उठी। वह थी प्रभु की दिव्य वाणी, जो नौका में बैठी आत्माओं के भीतर तक उतर रही थी। हे मनु, तुम मेरी कृपा से इस प्रलय को सुरक्षित पार करोगे। इस प्रलय का कारण केवल अराजकता नहीं, बल्कि अगली युग सृष्टि की आवश्यकता है। प्रकृति चक्र में जब अधर्म बढ़ता है, तो नई शुरुआत के लिए पुरानी संरचना को मिटना पड़ता है। नौका में बैठे लोग इस सत्य को समझने लगे कि यह विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की तैयारी थी। मानवता की अंतिम रात। नौका अब अनंत समुद्र के बीच थी। ऊपर काला आकाश, नीचे असीम जल, जहां दिशाएं तक पहचान में नहीं आती थी। इसी रात नौका में बैठे बालक, स्त्री, ऋषि और वृद्ध एक एक करके भय और थकान से सो गए। सिर्फ राजा सत्यव्रत जाग रहे थे। वे नौका के अग्रभाग में खड़े होकर ब्रह्मांड की ओर देखते हुए बोले, हे प्रभु, क्या यही अंत है? क्या ये समुद्र कभी उतरेगा? अचानक हवा का स्पर्श बदला, मानो आकाश में कहीं दूर सुबह की आहट आ रही हो। भगवान मत्स्य ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यव्रत, धैर्य रखो। रात्रि भले लंबी लगे, लेकिन हर अंधकार का अंत भोर ही है। ये प्रलय भी शाश्वत नहीं। जब समय पूर्ण होगा, जल उतरने लगेगा और तुम पुनः पृथ्वी का प्रथम मानव बनकर नई सृष्टि को प्रारंभ करोगे। सत्यव्रत की आंखें नम हो गई। इतने बड़े दायित्व का भार उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आत्मा दृढ़ थी। समुद्र के नीचे के रहस्य। प्रलय का जल शांत होने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब नौका किसी विशाल भंवर की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि समुद्र स्वयं नौका का निरीक्षण कर रहा है। नौका में बैठे ऋषि पुलस्त्य ने कहा, राजन, ये साधारण जल नहीं। प्रलय का जल ब्रह्मा की रचना के रहस्यों को लिए हुए है। ये हमें समय की गहराइयों से भी होकर ले जाएगा। और वास्तव में
जैसे जैसे मत्स्यावतार नौका को खींचते गए, वैसे वैसे समुद्र में अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे। प्रकाश के स्तंभ जो मानो तारों से निकलकर जल में उतर रहे थे, विशाल सर्पाकार ऊर्जा प्रवाह, अतीत की सभ्यताओं के धुंधले धुंधले प्रतिबिंब, और कभी कभी आकाश में चमकती आकृतियां जो देव नृत्य जैसी लगती थी। नौका का हर यात्री मानो ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक पा रहा था। उनकी आत्माएं बदल रही थी, अधिक शांत, अधिक ज्ञानी, अधिक दिव्य। मनु की अंतिम परीक्षा। अचानक समुद्र की गहराइयों से एक विशाल छाया उठने लगी। वह कोई साधारण जीव नहीं था, वह था प्रलय काल में जागने वाला हयग्रीव नामक दैत्य, जो वेदों को चुराने के लिए बदनाम था। हयग्रीव ने गरजते हुए कहा, मनु, मुझे वेद चाहिए, उन्हें सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी नौका डुबा दूंगा। नौका में बैठे लोग भयभीत हो गए, पर सत्यव्रत दृढ़ होकर बोले, वेद पृथ्वी की आत्मा है, उन्हें लेकर कोई जीवित प्राणी नहीं बचेगा, ना तुम ना हम। जैसे ही दैत्य हमला करने को बढ़ा, भगवान मत्स्य ने अपने विशाल स्वर में कहा, सत्यव्रत, पीछे हटो, ये युद्ध मेरा है। और उस प्रलय समुद्र में एक अद्भुत युद्ध प्रारंभ हुआ। मत्स्यावतार और हयग्रीव का। संपूर्ण समुद्र रो उठे, लहरें चढ़ी, आकाश दहाड़ा और बिजली चमकी। अंततः भगवान ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को सुरक्षित नौका में रख दिया। नौका में बैठे ऋषियों ने वेदों की रक्षा हेतु मंत्र जप किया। सत्यव्रत ने मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम किया। प्रलय का उतरना शुरू। युद्ध समाप्त होते ही समुद्र का भयावह स्वर धीरे धीरे शांत होने लगा। लहरों की ऊंचाई घटने लगी, उग्र बादल छंटने लगे। हवा में अब मौत की गंध नहीं, बल्कि जीवन की संभावना थी। भगवान मत्स्य बोले, सत्यव्रत, समय आ गया है, जल शीघ्र ही उतरने लगेगा, और जब पहला पर्वत शिखर प्रकट होगा, वहीं से तुम्हारी नई यात्रा आरंभ होगी। सत्यव्रत के हृदय में अद्भुत ऊर्जा भर गई। उन्हें लगा कि वे मानव नहीं रहे, वे अब एक दायित्व बन चुके हैं, एक उद्देश्य, एक युग संरक्षक। उनकी आंखों में प्रकाश था, वो प्रकाश जो प्रभु से मिला था। भाग 5। नई सृष्टि का उदय और सत्यव्रत का अमरत्व। महाप्रलय की भीषण तरंगे अब शांत हो चुकी थी। जिन जल और समुद्रों ने पर्वतों को निगल लिया था, जो नदियां अब आकाश से उतरते मेघों की तरह बरस रही थी, वे अब थमने लगी। आकाश में पहली बार एक फीकी सी नीली रेखा दिखाई दी, जैसे सृष्टि ने एक लंबी नींद के बाद धीरे धीरे आंखें खोली हों। नौका, जिसे सत्यव्रत ने दैवी आदेश पर बनवाया था, अब विशाल पर्वत श्रेणी के एक ऊंचे शिखर पर आकर रुक गई। ये वही पर्वत था जिसे आगे चलकर संसार मैथर पर्वत के नाम से पुकारने लगा। मछली अवतार विष्णु के शरीर का दिव्य प्रकाश अब क्षीण होने लगा था, परंतु उनका स्वर अभी भी उतना ही दृढ़, उतना ही आकाश जैसा शांत था। विष्णु का अंतिम संदेश। भगवान विष्णु बोले, सत्यव्रत, तुम्हारा तप, तुम्हारी करुणा और तुम्हारा धर्म तुम्हें मनु के रूप में इस युग का प्रथम पुरुष बनाते हैं। तुम्हारे ही द्वारा इस पृथ्वी पर जीवन का नया बीज बोया जाएगा। तुम्हारे साथ सुरक्षित किए गए सभी प्राणी, जीव, पशु, पक्षी, वनस्पति, इन्हीं से नई सृष्टि का विस्तार होगा। सत्यव्रत फोल्डेड हैंड्स इन डीप रेवरेंस। प्रभु, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। अब आगे मुझे क्या करना होगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए। अब तुम्हें 3 कार्य करने हैं। 1. पृथ्वी पर जीवन की पुनर्स्थापना। 2. धर्म और न्याय के नए नियमों की स्थापना। 3. मानव जाति के लिए सत्य का मार्ग निर्धारित करना। तुम मनु कहलाओगे, वैवस्वत मनु, और आने वाले युग तुम्हारे नाम से पहचाने जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपनी दैवी मछली गरूब को छोड़कर धीरे धीरे दिव्य आकाशीय रूप में परिवर्तित हो गए। नदी के जल जैसा प्रकाश फैलता गया,
और वो लहराता हुआ आकाश की ओर उठ गया। सत्यव्रत श्रद्धा से देखते रहे। ये दृश्य केवल आंखों के लिए नहीं था, ये आत्मा में छप जाने वाला, युगों तक मानव यादों में जीवित रहने वाला प्रसंग था। नई धरती पर पहला कदम। जब भगवान विष्णु आकाश में विलीन हो गए तो पर्वत की चोटी पर खड़ी नौका धीरे धीरे स्थिर होने लगी। चारों ओर फैलते जल अब हटने लगे। पर्वत की ढलानों से गाद बहकर नीचे उतर रही थी। आकाश में पहली बार चिड़ियों की क्षीण पुकार सुनाई दी। सत्यव्रत ने धीरे से नौका का द्वार खोला। पहली बार महाप्रलय के बाद मानवपग ने धरती पर कदम रखा। उनके कदम भारी थे, कर्तव्य के भार से, भावनाओं के भार से, और इस ज्ञान से कि अब पूरी पृथ्वी पर जीवन उन्हीं से शुरू होगा। उनके साथ नौका में रखे बीज, औषधियां, पशु, पक्षी और अन्य जीव धीरे धीरे बाहर आने लगे। जैसे किसी माता के गर्भ से नवजीवन बाहर आता है, वैसे ही पृथ्वी पर जीवन फिर से फैलने लगा। सत्यव्रत का तप और सृष्टि की पुनर्स्थापना। आने वाले कई महीनों तक सत्यव्रत ने पर्वत की तलहटी में नया निवास बनाया। उन्होंने मिट्टी की जांच की, नई सिंचाई व्यवस्था बनाई और सुरक्षित रखे गए बीजों को बोना शुरू किया। पहले पहल अंकुर फूटे, फिर हरियाली फैली। सत्यव्रत हर प्राणी का पिता जैसा ध्यान रखते। नौका में सुरक्षित किए गए सभी प्राणी अब नए वातावरण में पनपने लगे। वनस्पति ने धरती को ढक लिया। जल प्रलय की गाद उर्वर मिट्टी में बदल गई। नदियों ने नई धाराएं बनाई। पर्वतों से नए झरने फूटे। धर्म, जो कभी केवल ग्रंथों और नियमों तक सीमित था, अब प्रकृति के प्रत्येक नियम में देखने लगा। पहली सभा, नए युग की नींव। प्रजा तो नष्ट हो चुकी थी, पर भविष्य के लिए आधार आवश्यक था। सत्यव्रत ने एक खुली सभा का निर्माण किया, एक ऐसी सभा जो आने वाले समय में मनुस्मृति के नियमों का मूल बनेगी। उन्होंने पत्थर पर अंकित करते हुए कहा, 1 सत्य सर्वोच्च है, 2 प्रकृति देवता है, उसकी रक्षा धर्म है, 3 किसी भी प्राणी का अनावश्यक वध पाप है, 4 मानव जाति का उद्देश्य परोपकार है, 5 जल, भूमि और वायु पवित्र है। ये नियम आगे चलकर सभ्यता के स्तंभ बने। सत्यव्रत को पुत्र प्राप्ति। समय बीतता गया। सत्यव्रत ने पर्वत के नीचे भूमि पर एक आश्रम बनाया और कठोर तपस्या की। प्रकृति फिर नई मानव जाति को जन्म देने के लिए तैयार हो चुकी थी। देवताओं ने सत्यव्रत की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। उसका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक बने, वही वंश जिसमें कभी राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु और अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ। इस प्रकार सत्यव्रत केवल नए युग के पिता ही नहीं, बल्कि महान वंशों के आधार व स्तंभ भी बन गए। प्रलय के नायक का अमरत्व। वर्षों बाद जब उनका कार्य पूरा हो गया और पृथ्वी फिर से जीवन से भर गई, तो सत्यव्रत पर्वत की चोटी पर खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। अचानक आकाश में वही दिव्य तेज भरा हुआ आकार प्रकट हुआ, भगवान विष्णु का रूप। उन्होंने कहा, सत्यव्रत, तुमने अपना कार्य पूर्ण किया। तुमने धर्म की रक्षा की, जीवन को बचाया और नई सृष्टि को जन्म दिया। अब तुम मृत्यु को लोक में नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा दिव्य लोक में स्थान पाएगी, जहां तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। और देखते ही देखते पर्वत चोटी पर खड़े सत्यव्रत का शरीर प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। फैलता हुआ तेज आकाश में समा गया। सत्यव्रत अब मनु के रूप में अमर हो गए। वैवस्वत मनु, 7 मनुओं में अंतिम और सर्वश्रेष्ठ। अंतिम दृश्य, नई पृथ्वी की सुबह। धीरे धीरे आकाश में सूर्य उदय हुआ। स्वर्णिम किरणें नई पृथ्वी पर बिखर गई। पशु पक्षी स्वतंत्र होकर नए जंगलों में दौड़ने उड़ने लगे। पहली बार मनुष्य जाति का नया इतिहास लिखने वाला इक्ष्वाकु पिता की प्रार्थना स्थली पर खड़ा था। उसने पर्वत की ओर देखा और कहा, पिताश्री,
आपका कार्य मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपकी सृष्टि, आपका धर्म, आपका सत्य, ये पृथ्वी कभी नहीं भूलेगी। पर्वत की चोटी पर आज भी एक नीली चमक दिखाई देती है। कहते हैं वो सत्यव्रत मनु का प्रकाश है, जो आज भी आने वाले युगों को दिशा देता है। समापन।